हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स। 25 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो यूनिट 4 से रिलेटेड हैं। मुझे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं मैंने वो टॉपिक से लेके इसको तैयार किया है अच्छे से। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिन भी कंटेंट से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये यूनिट 4 का पूरा कंटेंट है। जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे मैंने वो एमसीक्यूज़ ले लिए हैं। आइए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है एन बिटवीन टू पार्टीज़। ठीक है, एक तो मीडिएटरी होता है, एक सिचुएटेड होता है इन एकरिंग टू थिंग्स। उसको हम क्या कहते हैं? उसको इंटरमीडियरीज कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडियरीज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं रोल ऑफ द इंटरमीडियरीज इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंटरमीडियरीज का जो रोल होता है हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो क्या होता है? ऑल ऑफ दीज मतलब इनोवेटिव मार्केटिंग करना, इंफॉर्मेशन कस्टमर की जो है वो कलेक्ट करना, एक तरीके से साउंड कंपटीशन को देखना, एंड जो हमारी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। तो ये सारे जो रोल होते हैं ये कौन प्ले करता है? हमारे इंटरमीडियरीज पे प्ले करते हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि मार्केट प्लेयर्स इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से वर्क करते हैं? एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, हमारे सर्वेयर एंड लॉस एसेसर होते हैं। ठीक है, एंड हेल्थ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। ये जो हमारे होते हैं ये इंश्योरेंस प्लेयर्स होते हैं, मार्केट प्लेयर्स होते हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमारे वर्क करते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट डिफाइन अंडर सेक्शन। इंश्योरेंस एजेंट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में इंश्योरेंस एजेंट को मतलब इंश्योरेंस एजेंट की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा एन, यहाँ पे पूछा गया डैश इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू द रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन। द फंक्शन ऑफ द एजेंट इज ब्रिंग हिज प्रिंसिपल इनटू द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन थर्ड पर्सन। उसको क्या कहेंगे हम? इंश्योरेंस एजेंट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, उसके क्या कहेंगे हम? इंश्योरेंस एजेंट कहेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट रिकॉग्नाइज अंडर द रेगुलेशन। जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जो हमारे रेगुलेशन में रिकॉग्नाइज्ड हैं वो कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल हमारे एजेंट हैं, एंड कॉरपोरेट एजेंट हैं, माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। अ लाइसेंस इज इशू फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर एट द टाइम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। जब हमारा जो लाइसेंस होता है 3 साल के लिए इशू किया जाता है और जब तीसरा साल ख़त्म होने वाला होता है तो हम क्या कराएंगे? हम रिन्यूअल कराएंगे अपने लाइसेंस का, ना कि हम न्यू लाइसेंस इशू कराएंगे। और हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लाइसेंस है। हम उस लाइसेंस का क्या कराएंगे? रिन्यूअल कराएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं IRDA, जो लाइसेंसिंग एंड कॉरपोरेट एजेंट रेगुलेशन एक्ट जो है 2002, उसमें प्रोविज़न किया गया है हमारे लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कॉरपोरेट एजेंट। वो कॉरपोरेट एजेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? फर्म है, कंपनी है। कंपनी कौन सा? जिसको मतलब कि अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में डिफाइन किया गया है। हालांकि अब कंपनीज एक्ट चेंज होकर 2013 हो चुका है। ठीक है, एंड कंपनी, बैंकिंग कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन सभी को हमारे कोऑपरेटिव एजेंट की में मतलब कि फ्रेमवर्क में लेते हैं। ठीक है, और इसको डिफाइन किया गया है हमारे IRDA लाइसेंसिंग एंड कॉरपोरेट एजेंट रेगुलेशन 2002 में। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। A dash one or more of its officer and employees designated by the where the applicant is a company or firm। ठीक है, उसका राइट आंसर हमारा है कॉरपोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, कॉरपोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। एंड डैश यहाँ पे पूछा गया है।
सो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपसे कहा गया है कि अ डैश सोलिसिटिंग एंड प्रोकरिंग इंश्योरेंस बिजनेस ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेट एजेंट एंटिटी। तो कॉरपोरेट एजेंट एंटिटी के बिहाफ पे जो प्रोकरिंग का मतलब होता है खरीदना, और ठीक है, सो उसके बिहाफ पे जो इंश्योरेंस बिजनेस को मतलब कि एक तरीके से कैरी करता है उसको कहते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। उसे क्या कहेंगे हम? स्पेसिफाइड पर्सन। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है अ लाइसेंस इज इशू फॉर द ईयर ऑफ 3 ईयर। कितने ईयर के लिए लाइसेंस इशू किया जाता है हमारा इंश्योरेंस का? 3 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसे पूछा गया रेगुलेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 IRDA, जो हमारा इंश्योरेंस ब्रोकरेज से रिलेटेड जो डेफिनेशन दी गई है, अ पर्सन हु इज़ टाइम बीइंग लाइसेंस्ड बाय द अथॉरिटी रेगुलेशन 11। सो उसको हम क्या कहेंगे? जो डिफाइन किया गया है किसमें, यहाँ पे नाम वैसे दिया है, अगर आपको नहीं भी दिया हो, क्योंकि ये पूरा एक एक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन है एक तरीके से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। तो उससे वो कौन सा पर्सन डिफाइन किया गया है? इंश्योरेंस ब्रोकर, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, इन विच पॉलिसी इफ़ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ द प्री पीरियड and the risk cover lapse and no insurance benefit payment is made to him। so उसको कहेंगे हम term insurance plan। next ले लेते हैं, in which policy the insurer agree to pay the insured or his nominee a specified sum। तो उसको कहते हैं endowment plan। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, एज पर द इंश्योरेंस एक्ट एवरी इंश्योरर हैज़ अ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक जो एक इंश्योरर होता है वो क्या प्रिपेयर करता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू एंड रेवेन्यू ऑफ द ईच क्लास ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, अकाउंट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड्स। सो ये सारे तरीके के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस का जो है वो राइट आंसर है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1972 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। अगर हम बात कर लेते हैं कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कब नेशनलाइज हुआ था, तो 1972 एक्ट 1972 में ही नेशनलाइज हुआ था। नेक्स्ट ले लेते हैं, द प्रीमियम ऑन दिस स्टैंडर्ड लाइफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा इंक्रीज होता है? ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है, मतलब बाय द रेटिंग मोर देन एज, बाय एडिंग द फ्लैट एक्स्ट्रा प्रीमियम एंड बाय एडिंग द एक्स्ट्रा परसेंटेज। तो ये तीनों ही मेथड होते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ द अल्टरनेटिव रिस्क इज द कंडीशन ऑफ सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये उसकी कंडीशन है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि द क्लेम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरर एज ट्रीटेड एज टैक्सेबल गेन, ठीक है, क्लेम अमाउंट क्या होती है? रिसीव्ड बाय फ्रॉम द इंश्योरर, इंश्योरेंस से जो रिसीव होती है वो क्या होती है? टैक्सेबल गेन, उसको एज अ टैक्सेबल गेन जो है वो ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, वैल्यूएशन इन जनरल इंश्योरेंस मीन, जनरल इंश्योरेंस वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द वैल्यू ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पॉलिसी इज सर्टेन्ड इन द जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम GIC may be assigned only for the period of immediately, मतलब period after the, मतलब assign only after the period of immediately। सो ये इसका राइट आंसर है। सो ये मैंने यूनिट 4 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप इसके साथ आपका पूरा पेपर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एंड ऑल द बेस्ट आपके दोनों पेपर के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा हो एंड प्लीज़ पेपर के बाद रिव्यू ज़रूर करिएगा कि मेरे वीडियोज़ ने आपको कहाँ तक हेल्प किया। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।